नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश कर रहा हूं। और चूँकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम है और मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने 4-4 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बना रखा है। मतलब एक तरफ से देखते जाइए, दूसरे तरफ से भूलते जाइए। तो एग्ज़ाम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और चूँकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा होता भी है, तो 650 पेज का इकोनॉमिक सर्वे मैंने 6 पेज में कंपाइल करने की कोशिश की है और यह भी ध्यान रखा है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। तो इसे अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आपका पक्का लड़ेगा ही लड़ेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये बिहार का 17वां 17th इकोनॉमिक सर्वे है और सबसे पहली बार बिहार में इकोनॉमिक सर्वे 2007 में लाया गया, सत्र 2006-2007 के लिए। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 27 फरवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और इस इकोनॉमिक सर्वे में 2021-22 के ज़्यादातर आंकड़े हैं। इसमें बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहा? 10.98%। और अगर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी, तो वर्तमान मूल्य पर, करंट प्राइस पर इसका कितना वैल्यू है? 6,75,448 करोड़ रुपीस। अस्थिर मूल्य पर 2011-12 के बेस रेट पर इसका वैल्यू है 4,28,068 करोड़ रुपए। अब देखिए नीचे का जो चार्ट है, इससे एज इट इज क्वेश्चन डाटा आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके जो 3 आयाम हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें योगदान कितना है और कितना वृद्धि दर रहा 2021-22 के लिए, देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र है, उसका पूरे जीएसडीपी पे 21.2% योगदान रहा, वृद्धि दर रहा 9.6%। 2021-22 के लिए बता रहा हूं आपको। उसी तरह सेकेंडरी क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र, उसमें 18.1% रहा, वृद्धि दर इसका रहा 3.8%। जो टर्शियरी सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर जो सब इंक्लूड है इसमें, तो उसका वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा 60.7%। इसका योगदान रहा 60.7% जीडीपी में, जीएसडीपी में, और वृद्धि दर इसका रहा 13.3% ओवरऑल। इसमें भी देखिए, इसमें भी जो मेन जैसे तृतीय क्षेत्र हैं, उसमें मेन जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसका भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसमें देखिए वायु परिवहन है ना, इसमें सर्विसेज भी आ जाता है, सर्विसेज है, तो वायु परिवहन 10.5% वृद्धि दर रहा, भंडारण बहुत ज़्यादा रहा 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6%, लोक प्रशासन 9.3%। द्वितीय क्षेत्र में देख सकते हैं विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं 14.5% वृद्धि दर रहा। इसी तरह जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट जिसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। आपसे पूछ लेगा कि प्राइमरी सेक्टर में जो 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उसको बताइए, है ना, सब सेक्टर्स। तो कौन सा हो जाएगा? पशुधन और मत्स्य खेत, मतलब मछली पालन और जल कृषि, एक्वा कल्चर कर सकते हैं। तो इसका 9.5% वृद्धि दर रहा, इसका रहा 6.7% वृद्धि दर, ठीक है। और देखिए द कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्वा कल्चर, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स टू दी जीएसवीए, ठीक है, वैल्यूडेशन कितना हुआ? 8.4%। चलिए अगला पेज। प्रति व्यक्ति आय बिहार का वर्तमान मूल्य पर कितना है? रट लीजिए 2021-22 के लिए 54,383। अस्थिर मूल्य पर 2011-12 बेस रेट पे कितना है? 34,465। अब अगर बीपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल होता है तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उससे बिहार का कितना, अगर कंपेयर करें तो कितना है? तो 1/3 है लगभग। कितना है? देखिए 33.7%। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उससे अगर कंपेयर करें तो बिहार का कितना हो जाता है? 33.7%। ये लगभग 1/3 है इंडिया के पर कैपिटा इनकम के। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम, जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है, उसका 1/3 है, ठीक है। और बिहार का पॉपुलेशन, ये भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बिहार का पॉपुलेशन कितना है? मार्च 2022 के लिए बताया गया है 12.49 करोड़, इतने लोग हैं, ठीक है, अनुमान लगाया गया।
3 सर्वाधिक संपन्न जिले जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है कौन से हैं? पटना पहला नंबर पे, दूसरा नंबर बेगूसराय, तीसरा नंबर मुंगेर। और 3 सर्वाधिक निर्धन जिले कौन है? शिवहर सबसे निर्धन है, दूसरा है अररिया, तीसरा है सीतामढ़ी। मतलब शिवहर टॉप है लास्ट से, ठीक है, आय सबसे कम है वहाँ का। अब देखिए 2021-22 का जो राजकीय वित्त व्यवस्था है उसमें राजस्व घाटा कितना है? 0.1% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और राजस्व घाटा आपको पता ही है, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, ये आपका मूल्य निकला है और इसे जो घटाकर प्राप्त किया गया है वो 0.1% ऑफ जीएसडीपी, बहुत कम है। ये अच्छी बात है, राजस्व घाटा कम होना अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 3.8% है ना ऑफ जीएसडीपी। और प्राथमिक घाटा रहा 1.7% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो फैक्चुअल चीज़ है वो आपको जानना चाहिए वो है शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 में कितना रहा? नेट सोन एरिया, मतलब जितने में हम लोगों ने फसल उगाया जितनी भूमि पे, तो कितना है? 53.9%, ठीक है। ये परसेंट में है ग्रोस सोन एरिया, और अगर ये परसेंटेज में है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 50.5, मतलब 50.5 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर जमीन होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10⁴, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 50.5 लाख हेक्टेयर्स इतना है इसका एरिया वाइज, और परसेंटेज वाइज 53.9%। फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी कितना है ये पूछा जाता है, 1.44। और फसल इंटेंसिटी क्या होता है कि कोई लैंड है उसमें हम एक कृषि वर्ष में कितनी बार फसल उगाते हैं, तो 1.44 है एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने, जैसे मान लीजिए कोई भूमि खाली रह गया, किसी पे हमने 3 बार फसल उगा लिया, किसी पे 2 बार उगाया, किसी पे 1 बार उगाया, तो उसका ऑन एवरेज कितना निकला? 1.44। मतलब एक कृषि वर्ष के अंदर हमने कितनी बार उस लैंड में फसल उगाया, वो है बिहार का 1.44 फसल सघनता। सर्वाधिक कहाँ पे है? शिवहर 1.90। न्यूनतम कहाँ पे है? पूर्णिया 1.02। पूर्णिया में फसल उगाने के लिए समय बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता होगा, इसका एक कारण जान सकते हैं, बाढ़ की समस्याओं पे। बाढ़ के दिनों में वहाँ पे खेत अनुपयोगी रहता होगा। तो अगला चलते हैं। देखिए कभी कभी आपसे ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं कि किस खाद्यान्न का, वेजिटेबल फ्रूट्स का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए मैं स्पेशली ये पेज लेके आया हूँ आपके पास। तो बैगन का प्रोडक्शन में कौन शहर सबसे आगे है? नालंदा। पोटैटो आलू पटना, फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर, ठीक है। ओनियन में नालंदा आगे है, फिर वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, और फिर पटना है। कॉलीफ्लावर में पहला नंबर वैशाली, दूसरा नंबर कटिहार। इसके अलावा टॉप प्रोड्यूसर्स धान का कौन है? रोहतास। देखिए पहला नंबर रोहतास है 9.93 लाख टन्स, है ना। दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है, तीसरे नंबर पे कैमूर है। पहला दूसरे नंबर पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 9.93 लाख टन और 7.06 लाख टन। मतलब अगर आपने ये डाटा याद कर लिया तो ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो परिवर्तन संभव नहीं है जल्दी, तो रख लीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 7.29, 83.84 वीट के लिए, ठीक है। इसमें भी रोहतासी है, दूसरे नंबर पे कैमूर, तीसरे नंबर पे वेस्ट चंपारण। मेज मक्का पहला नंबर पे कटिहार, दूसरे नंबर पे पूर्णिया, तीसरे नंबर पे खगड़िया। दलहन पल्सेस पहला नंबर पे पटना, दूसरा नंबर में औरंगाबाद, तीसरा में नालंदा। शुगर केन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। शुगर केन एरिया बिहार में बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जहाँ खेती की जाती है शुगर केन की बहुत लिमिटेड है। बनाना वैशाली, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया। मैंगो में दरभंगा फर्स्ट है, गुआवा में नालंदा, अमरूद में नालंदा फर्स्ट है, लीची में तो मुजफ्फरपुर है ही, पता ही होगा आपको। और देखिए कृषि उत्पादन 2021-22 में क्या रहा? कुल अनाजें जो है वह 181 लाख टन है, और दालें जो है कितना है? 3.9 लाख टन। दाल का हमेशा प्रोडक्शन कम ही होता है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन, वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन कम है लेकिन उसकी कीमतें ज़्यादा होती है, तो
ये 3.9 लाख टन है। और ये दोनों मिला दें अगर, अनाज और दालें, तो ये हो जाएगा कुल खाद्यान्न उत्पादन। ये कितना है, हो सकता है पूछ ले, 184.9, ठीक है, लाख टन। इसी तरह दुग्ध उत्पादन कितना है, दूध उत्पादन 121.19 लाख टन। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार भी फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, ठीक है, 28,000 टन मशरूम उत्पादन किया है बिहार ने। ऑर्गेनिक खेती पहले 13 डिस्ट्रिक्ट के किनारे किया जा रहा था, अब चौथे कृषि रोड मैप, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में सभी जिला में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अगला, देखिए अगला है सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र। ये आपको डाटा याद रखना है, ये सब एक प्रीलिम से पूछ सकता है, ठीक है। मेंस का करेंगे तो उसके लिए अलग तरह से करेंगे, इसी को एनालिटिकल बनाएंगे। अब भोजपुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बक्सर है, तीसरे नंबर पे सिवान है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020-2025 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। 2021-22 के दौरान राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रहे, पहला ही पेज में देख चुके हैं हम लोग, 184.9 लाख टन रहा। उद्यमिता क्षेत्र में देखिए सर्वाधिक निवेश किसमें आया है, जो मैक्सिमम निवेश किया गया है वो किस क्षेत्र में किया गया है, इंडस्ट्रीज में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसमें सर्वाधिक निवेश आया। दूसरे नंबर पे सीमेंट, तीसरे नंबर पे इथेनॉल सेक्टर, ठीक है। और बिहार में इसका कितना कैपेसिटी था 2020-21 में, 4,70,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन अभी हो रहा है इथेनॉल का बिहार में, ठीक है। और इथेनॉल का प्रोडक्शन में आपको पता ही है गन्ना वगैरह यूज करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए रोड डेंसिटी ऑफ बिहार में रोड डेंसिटी कितना है, 3166.9 किलोमीटर पर एरिया वाइज। ये रोड का लेंथ है 3166.9 किलोमीटर पर 1,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। पर 1,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 3166.9 किलोमीटर ये बिहार का रोड डेंसिटी है। और ये कितना है, थर्ड पोजीशन है इंडिया में, है ना। उसी तरह पहला नंबर पे कौन है, केरल है। दूसरे नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल है रोड डेंसिटी के मामले में। ऊर्जा क्षेत्र में एज इट इज उठा लिया जाता है कभी कभी। 2021-22 में 329 यूनिट ये पर व्यक्ति कंजप्शन है। 329 यूनिट जो बिजली का खपत है वो प्रति व्यक्ति है, ठीक है। और 2021 में राज्य में उपलब्ध बिजली की क्षमता कितना है ये भी देख लीजिए, 7785 मेगावाट। इसमें कोयला आधारित 5363, जल विद्युत 803 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा बहुत बिहार में बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा ये ठीक ठाक अमाउंट है, 1614 मेगावाट, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो अच्छा आ जाएगा, ये 20% से ऊपर आ जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। अगला देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसे ध्यान से समझिए, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है बिहार में इस तरह का। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या रहा है, ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या 68.8% था, अब भारत का कितना था 77.94%। वही शहरी बिहार में कितना है, शहरी बिहार में 64.6% है, और भारत का कितना है शहरी क्षेत्र में इतना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या हो गया, वर्कर वो हो गए जो कि 15 से 64 उम्र के वर्ग में आते हैं, वो ना बच्चे हैं ना बूढ़े हैं, वो वर्किंग ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसमें से 15 से 64 जो एज वाले ग्रुप के जो लोग हैं, अब उसको हम कंपेयर करें किससे, पूरे पॉपुलेशन से, तो ये आ जाता है। तो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बिहार में काम करने वाले लोग कम हैं, नेशनल एवरेज से भी देखें तो कम है।
तो एक गरीबी का कारण बिहार का ये भी हो सकता है, पर कैपिटा इनकम कम होने का कारण, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण बिहार में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? 40.1%, है ना। निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। अब देखिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो गया? डिपेंडेंसी रेशियो है कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि बच्चे 0 से 14 साल, ठीक है, और 65 साल से ज़्यादा वर्ग के लोग, डिवाइडेड बाय, देखिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कौन कौन हो गए? एक तो हो गया आपका बच्चे 0 से 15 साल से कम के, और दूसरा हो गया जो 64 साल से अधिक के व्यक्ति, है ना। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? वर्किंग पॉपुलेशन ये हो जाएगा 15 से मान लीजिए 64, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये परसेंट जो आएगा ये क्या हो जाएगा? ये परसेंट आएगा डिपेंडेंसी रेशियो, है ना। 2020-21 में डिपेंडेंसी रेशियो मतलब इसका यही है कि कमाने वाले लोग और ऊपर है जो खाने वाले लोग, ये कह सकते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो में बिहार ये अच्छा चीज़ नहीं है। ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहें, परिवार में एक आदमी अगर कमाए और 10 आदमी खाने वाला हो तो उसका पर कैपिटा इनकम तो ऐसे ही कम हो गया। तो इसमें बिहार का फर्स्ट रैंक है, ठीक है। इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो आप देख सकते हैं कि 44.3% है और बिहार का 58.3%। तो फर्स्ट है इसमें बिहार, मतलब गलत चीज़ में फर्स्ट है। लिस्ट जो है वो तेलंगाना का है 34.8%, ठीक है। बड़े राज्यों में, सिर्फ बड़े राज्यों में, सभी राज्यों को हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं इसमें, बड़े राज्यों में बिहार का सबसे कम है ना। उसी तरह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन बिहार, श्रम शक्ति सहभागिता, ओवरऑल बिहार का कितना है? 42.29%। मेल इतने, फीमेल इतने, ठीक है। और भारत के सभी राज्यों में ये न्यूनतम है, मतलब जिसमें आगे होना चाहिए उसमें सबसे कम है, और जिसमें कम होना चाहिए उसमें सबसे आगे है। तो बिहार के साथ ये दोनों निगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है? श्रम शक्ति सहभागिता, लेबर फोर्स, कितने लेबर हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम करता है उसमें, इसमें लेबर फोर्स में आ जाएगा। और वर्किंग पॉपुलेशन, तो हमें पता है कि जितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं सभी लोग काम तो नहीं कर रहे हैं। तो जितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उसमें से भी जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये हो गया। अब बिहार में शहरी बेरोजगारी, क्वेश्चन आ जाएगा सर्सन रीजन में, बिहार में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण से अधिक है, तो सही बात है, शहरी बेरोजगारी अधिक है। ग्रामीण में तो लोग कुछ नहीं मिलता है तो खेत में लग जाते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी जो दिखता तो है नहीं। तो शहरी बेरोजगारी में खेत तो है नहीं, तो खेत में काम कहाँ करेगा? या तो बेरोजगार रहेगा या वर्किंग रहेगा। अब ग्रामीण में तो सभी लोग वर्किंग ही दिखते हैं, है ना, लेकिन अब वास्तव में होते नहीं, वो प्रछन्न बेरोजगारी होती है। अगला, चलिए टेली डेंसिटी कितना है बिहार में? फोन हेलो कितना है? 50.6%। इंटरनेट डेंसिटी 31%, मतलब इतने लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, इतना लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक ठाक संख्या है लेकिन कम है, पैन इंडिया की बात करें तब तो कम ही है। देखिए भारत नेट, जो भारत सरकार की भारत नेट योजना है उसका लक्ष्य क्या था कि हर ग्राम पंचायत को फास्ट इंटरनेट से जोड़ा जाए। तो इसमें देखिए
भारत नेट से बिहार के 98.8% ग्राम पंचायत पर भारत नेट पहुंच चुका है, मतलब इंटरनेट एक्सेस वहाँ पे हो चुका है, आ गया है इंटरनेट 98.79, मतलब लगभग 100% के बराबर ही है 9, ठीक है। और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या कितनी बढ़ गई है, 2020-21 में हो गया है 48 लाख रोजगार सृजन डे। मतलब एक दिन का रोजगार को हम एक कार्य दिवस बोलें तो इतना दिन 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस, ठीक है, इतना रोजगार पैदा किया गया 2021-22 में। अब मुख्यमंत्री पेयजल योजना 4290 ग्राम पंचायतों को चुना गया है इसके लिए, ये भी पूछ सकता है। शहरी आबादी कितना है बिहार का 2011 के सेंसस में, 11.3% है, जो कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1.18 करोड़ आता है। अब 2022 में अनुमानित कितना है, बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, 2.02 करोड़ लोग शहरों में बस गए हैं अनुमानित। और ये कितना परसेंट हो गया आबादी के, 16.2%। तो चूंकि ये सरकारी आंकड़ा है तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2022 में अनुमानित जनसंख्या शहरों में बिहार की कितनी है, तो 16.2% है और कुल जनसंख्या 2.02 करोड़, ठीक है। अब पहले 2011 सेंसस में कितना है, 1.18 करोड़ और 11.3% सारी जनसंख्या है। स्वच्छ भारत मिशन 2021-22 में बिहार में कुल 4.12 लाख शौचालय बनाए गए और सितंबर 2022 में यह बढ़कर कितना हो गया है, 4.14 लाख। अभी भी बन रहा है, मतलब अभी पूरा ये बन रहा है अभी, है ना। इसके बाद देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, 27, ये आपको याद रखने हैं सब। बाल मृत्यु दर 6.9, नवजात मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 21, 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु दर 30, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा बिहार का कितना है, 69.5 ईयर्स, अब इंडिया का 70 है ये। मातृ मृत्यु दर 2018-20 का आंकड़ा है, ये बिहार में ज़्यादा है, 118 है। पैन इंडिया का एवरेज 97 है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। लास्ट में जो आंकड़े हैं देखिए, 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग बिहार में पॉपुलेशन है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल पॉपुलेशन के, 48%, ठीक है, 48% लोग इतने। किशोर किशोरियां जो हैं वो 22.5% हैं। तो बिहार यंग है काफ़ी, कम उम्र वर्ग के लोग काफ़ी हैं इसमें, ठीक है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का मूल्यांकन किया गया है, ये पूछ सकता है, इसके लिए एक चैप्टर भी है तो पूछ सकता है। देखिए 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उसमें पोषण का स्तर अगर हम देखें तो उसको हम 3 तरीके से उसकी जांच या मूल्यांकन करते हैं। ये सारे निगेटिव हैं, लेकिन जैसे उसमें अगर स्टंटिंग, जैसे जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है तो स्टंटिंग हो गया। जितना अंडरवेट, जितना उसका वज़न होना चाहिए उतना वज़न नहीं है, अंडरवेट हो गया। और वेस्टिंग का मतलब है कि ये दोनों आयामों में काफ़ी पिछड़ गया है, मतलब वेस्टिंग का मतलब बर्बाद हो जाना एक तरीके से, मतलब पिछड़ गया है काफ़ी। तो वेस्टिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव सेंस है। तो बिहार में ये देख लीजिए, सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा है स्टंटिंग केस, गोपालगंज में सबसे कम है। अंडरवेट की समस्या बिहार के अरवल में सबसे ज़्यादा है, इसमें भी गोपालगंज अच्छा है, सबसे कम है। और वेस्टिंग जो कि मोस्ट डेंजरस है, उसमें अरवल ही आगे है सबसे ज़्यादा, और सबसे अच्छा है पश्चिमी चंपारण जिसमें सबसे कम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा, आ जाएगा। और इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिए,
कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल थी, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अगर आप वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखेंगे तो इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। रास्ते में कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार आपका रिपीट हो जाएगा। तो इसी में इस क्लास समाप्त करता हूँ मैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।